यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो जी सुबह सवेरे का टाइम है, तो छत में थोड़ी देर घूम करके बैठे थे हम दरी बिछा करके। तो बहुत मस्त मौसम हो रखा छत का। सुबह शाम तो अच्छा होता है, ठंडा ठंडा हवाएँ चल रही हैं, ठंडी ठंडी, बड़ा अच्छा हो रखा था। फिर मैंने पतिदेव से मैंने कहा ना चाय बना के लेकर आती हूँ। मैंने कहा ठंडी ठंडी हवाओं में चाय पियेंगे बैठ करके। तो अभी 5:30 बजे का टाइम है। तो दोस्तों वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर यहाँ पे मैं चाय बना रही थी। फिर मैंने पतिदेव से मैंने कहा आज मैं काली चाय बना के लेकर आती हूँ हाँ तुम्हारे लिए। मैंने कहा खाली आज रात की रोटी भी नहीं रखी है और बिस्किट विस्किट भी नहीं पड़े हैं अंदर एक भी। तो मैंने कहा इसलिए काली चाय पी लो, वरना दूध की चाय पी के फिर गैस हो जाएगी। वैसे दूध की चाय पी के होती तो नहीं है, पर मैंने कहा बना ही लेती हूँ आज काली चाय। तो काली चाय बना रही थी। यहाँ पे मैं बर्तनों को मैंने धो करके रात को धोए ना, सूख गए थे, थोड़ा ही बर्तन थे तो मैंने रख दिए थे। तो अब मैंने कहा पत्ती डाल देती हूँ। तो पत्ती डालने के चक्कर में, थोड़ा सी पत्ती डालने के चक्कर में चाय काली हो गई। तो दोस्तों आप भी पी लीजिए। वो मैंने वो नहीं था ना, क्या बोलते हैं, अदरक। तो मैंने सोचा उसमें अदरक वाली चाय मंगाती हूँ ना मैं, इलायची वाली चाय पत्ती होती है, तो इलायची बीन बीन के डाल ली थी, पत्ती भी थोड़ा थोड़ा जाते रही तो थोड़ा काली हो गई चाय। तो चाय आई पीने के बाद फिर मैं आ गई थी। फिर मैंने कहा अगर बैठे रह जाएंगे ना, छत में इतना अच्छा मौसम हो रखा था, मैंने कहा बैठे रह जाएंगे तो ऐसे ही रह जाएंगे, बैठे ही रह जाऊँगी, फिर मेरा काम ही नहीं हो पाता है। तो इससे मैंने कहा भाई सुबह सुबह का टाइम है, सुबह सवेरे के टाइम में तो घर की गृहिणी के इतने सारे काम होते हैं, सांस लेने की फुर्सत नहीं होती यार। ना किसी से बोलने का मन करता है, मन करता है अपने ही काम करते जाओ चुपचाप से, बस फटाफट काम निपटाओ। गर्मी होने लग गई है इतनी ज़्यादा कि 9:30-10 बजे के बाद तो फिर काम करने का ही मन नहीं करता है। तो फिर इससे मैंने कहा काम में लग जाते हैं। वाइपर लेकर आए थे ना पतिदेव, तो मैंने कहा उसे मैं अंदर रख दूँगी। छोटा वाला है ना, थोड़ा छोटा है वो, वैसे तो बाहर के लिए ला रखे, कह रहे बाहर उतना ही बड़ा है, बाहर वाला घिस गया ना सारा, यहीं रखे से बोलता। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा ये अंदर के लिए चाहिए, अंदर के बाथरूम में यूज़ होगा, वहीं रख दूँगी मैं। मैंने कहा बाहर के लिए दूसरा लेकर के आना। तो मैंने उसको वहीं रख दिया था। तो ये गमले ना रात को निकाले थे हमने। रात को बहुत हवा चलती है ना सुबह शाम, आजकल हवाएँ बहुत तेज़ चल रही हैं। तो उस दिन 2 गमले टूटे थे, तो मैंने कहा इसलिए मैंने कहा शाम के टाइम में ना इनको निकाल देती हूँ। तो मैंने रात को सब नीचे रख दिए थे। मैंने कहा फिर गिरेंगे तो टूटेंगे, इससे बढ़िया नीचे रख देती हूँ, सुबह को ऊपर रख लेंगे। तो फिर यहाँ पे ना मैंने कहा थोड़ा थोड़ा ना हल्का इनको लगे हाथ गोड़ जैसा देती हूँ, हल्की हल्की इनकी मट्टी। तो यहाँ पे और ये जो फैलता है ना 10 बजे वाला 12 बजे वाला वो फूल कहते हैं, तो इसमें से 2 गमले में हाजिरी लगाई थी ना, वो ख़राब हो रखी थी हाजिरी, तो उनको निकाल गए। मैंने कहा वो 4 कोने में 4 टुक्के जैसे तोड़ के लगा दो ना, पूरा फैल जाता है फिर वो अच्छा हो जाता हो। तो वो लगा दिया था। और थोड़ी थोड़ी सी इसमें मैंने कहा ना खाद डाल दी थी, बाहर से ला के ऊपर से ही डाली थी, क्योंकि ये पूरा निकाल के तो डाली नहीं, फिर ये पूरा निकलता तो ख़राबी हो जाता फिर ये। इससे मैंने ऊपर से हल्की हल्की सी खाद डाल दी इनमें और अच्छे से करके रख दिए ऊपर। और ये वाला, ये लास्ट वाला इधर वाला था ना, बहुत सूख रखा था ये। तो मैंने कहा इसको ना सूखे सूखे पत्ते सब निकाल देती हूँ। फिर पतिदेव बोलेंगे जो लंबे लंबे हो रहे सारे तोड़ दे, उन्हें बोलेंगे बेकार हो रखा हो। तो मैंने कहा उसको तोड़ देती। फिर इसकी मिट्टी में भी थोड़ा सा खाद बची थी ना, मैंने कहा इसकी मिट्टी में डाल देती, ये तो निकल जाता है क्योंकि, तो इसलिए मैंने कहा इसमें मिक्स करके ना इसमें डाल देती अच्छे से। तो इसको थोड़ा सा लगा दूँगी, बाकी तोड़ दूँगी जो जो ख़राब हो रखा बेकार है। एक तो इतने सारे हो जाते हैं ना, देखभाल होती नहीं है। और छत में भी इतने आजकल पानी की भी बहुत कम आ रहा है छत में। शाम को तो पानी कम ही आता ही नहीं है, भरती नहीं बाल्टी इतनी देर तक। सुबह को ही जितना डालते हैं पानी बस। फिर उनमें भी ना सारी खादें, उसमें तो सारे निकालने पड़ेंगे, तभी मट्टी अट्टी पूरी खाद तब जाके मिक्स करके तभी डालेंगे। अभी डाला नहीं है उनमें। तो इससे मैंने ना नीचे वाले तो थोड़ा सही कर दिए थे ये वाले, और इधर वाले भी करने हैं। पर इधर वाले तो मैंने कहा यहाँ के लिए ना अच्छे से गमले मंगाऊंगी, देखूंगी अगले महीने मंगाऊंगी ना यहाँ के लिए अच्छे से एक लाइन पे। तो सारे गमलों में ना ये वाले प्लांट लगा देंगे निकाल के, क्योंकि इनकी बहुत सारी एरी का माम है ना, जो इसकी ना बहुत सारी अलग अलग जड़ें हो जाती, क्योंकि एक में बहुत सारा लगता है ना ये। तो मैंने कहा सारे यही लगा देंगे नीचे एक साइड में, अच्छे लगेंगे। तो फिर उसको जब मंगाऊंगी गमला तब इसमें खाद सब चेंज करके तब लगाएंगे। तो इसीलिए अब इसमें भी डाल दी थी मैंने खाद। तो ये सही हो गया था, रख दिया था मैंने, बाहर की कर दी थी थोड़ा बहुत सफाई। तो खैर अभी करी नहीं थी, मट्टी हो रखी थी, गमले थोड़ा सही कर दिए थे। तो अब मैंने क्या कर लेती हूँ, अंदर का झाड़ू लगा लेती हूँ पहले, फिर नहीं तो झाड़ू लगाने का मन नहीं करता फिर मेरा लेट हो जाता है। तो इससे मैंने कहा झाड़ू लगा लेती, यहाँ पे अंदर भी लगा लूँगी, इधर भी लगा लूँगी, तो झाड़ू लग जाएगा मेरा। मेन तो झाड़ू ही लगाना ही होता है। फिर उसके बाद झाड़ू लगा लिया था मैंने, फिर आ गई थी मैं बाथरूम में। अब मैंने कहा यहाँ का ना बाथरूम साफ़ कर लेती हूँ, कर दिया था मैंने वैसे, पर अब मैंने कहा थोड़ा पानी से साफ़ कर रही थी मैं।
तो मैंने कहा पानी से साफ़ कर लेती हूँ फटाफट। एक सुबह सुबह काम इतने होते हैं ना, एक तो बार बार ट्राईपोड कभी इधर कभी उधर, कभी नीचे को झुकाओ कभी ऊपर को झुकाओ, उसके भी काम बढ़ जाते हैं। कभी तो मन करता है काम ही कर लो यार फटाफट से, बाद में बनाते रहो, पर फिर सुबह सुबह फिर बन जाता था ना, सही रहता है। तो फिर यहाँ पे फिट हो ही गया था ये। फिर मैंने कहा अब इसको बाथरूम को साफ़ कर देती हूँ। साफ़ हो गया था अच्छे से। तो एक तो धूल वूल भी ना पता नहीं कहाँ से आ जाती है यार, रोज़ रोज़। बाथरूम भी साफ़ हो गया है, तो अब मैं इसको बंद कर दूँगी और बाहर से ना दरवाज़ा पोंछ दूँगी। ये वाला दरवाज़ा ना मैंने थोड़ा सा गीले, थोड़ा सा सूखे कपड़ों से पोंछ दिया था, लेकिन बाहर वाला बाथरूम का है ना जो, उसमें ना पानी के दाग जैसे लग गया ना, वो साफ़ ही नहीं होता। कितना पानी डाल के पोंछ दो उसे, फिर भी दाग जैसे ना उसमें दिख ही जाते हैं। पता नहीं किस चीज़ से साफ़ होता है, पर ये तो साफ़ हो जाता है ज़्यादा इतना, क्योंकि इधर पे पानी बाहर पे यूज़ नहीं होता ना। तो यहाँ धो करके मैंने बंद कर दिया है। अब मैं लगा लेती हूँ पोछा। और चाय का ना अम्बल लग गया था एक बार, और क्योंकि मुझे ना काली चाय अच्छी नहीं लगती है, तो मैंने फिर बाद में मैंने कहा दूध वाली चाय बनाऊँ, बोली थी पति देव से कि अरे बना ले यार। तो फिर मैंने कहा मुझे पिया जैसा लगा ही नहीं है। फिर एक तो हवा में बात ठंडी होती ना छत में, तो चाय ही ठंडी हो जाती है। छत में बैठो तो हवा चलती है तो चाय ठंडी जैसी हो जाती है। फिर मैंने कहा यार आज मैं इसी से पोछा लगा रही थी। आज मेरे कमर में ना दर्द चस्का जैसा पड़ा, जो चनका जैसा बोलते हैं ना, जिससे उठ बैठ नहीं सकते हैं, वैसी वाला हो रखा है। पर मैंने कहा घर को साफ़ सफाई कर लेते हैं, चमका लेते हैं अपना कोना कोना घर का। तो साफ़ सफाई भी हो ही गई थी मेरी। तो फिर अब आ गई थी मैं यहाँ पे, तो थोड़ा सा चाय भी पी ली थी इसी बीच में, बनाया नहीं था। फिर मैंने कहा पहले नहाने से पहले ना थोड़ा सा कपड़े थे चादर वादर, मैंने कहा यहीं पे बैठ करके ना धो देती हूँ। ऊपर का बरामदा साफ़ कर दिया था। आजकल तो साफ़ करेगा कोई फ़ायदा ही नहीं होता है, सुबह शाम दोनों टाइम धोना पड़ता है। तो अभी थोड़ी देर में हवा चलेगी ना 10 साढ़े 10 बजे के टाइम में, फिर सब ऊपर फूलों के प्लांट के जितने पत्ते हैं सब नीचे आ जाते हैं। बाहर की धूल ये आ जाती है, धूल ऐसी हो जाती है ना, फिर पैर में अंदर बाहर ऐसी जाती है, तो इसलिए धोना ही पड़ता है। फिर शाम को भी डबल डबल मेहनत हो जाती है आजकल भाई, सुबह भी शाम भी। और हवाएं तो बहुत तेज़ तेज़ चल रही हैं आजकल। तो यहाँ पे मेरे धुल लेते कपड़े, पति देव भी बैठे थे, बाहर से बैठे थे, बाहर से पानी डाल के साफ़ कर रहे थे ना। वो उधर को थोड़ा मट्टी बैठ जाती है ना, तो सही रहता है, इतनी धूल नहीं आती है। पर धूल तो फिर भी आई जाती है यार। तो अब यहाँ पे मैं कपड़े धो रही थी, मैंने कहा कपड़े धो लेती हूँ, फिर तब जाऊँगी मैं फिर नहाने। तो दोस्तों नहा धो करके मेरी पूजा पाठ हो गई है, और मैंने चमका दिया है अपने घर को। अपने घर का कोना कोना सफाई करके, खूब सफाई हो जाती है सुबह सुबह मस्त, फिर दिन भर आराम है ना। तो किचन भी चमका दिया, कमरे भी चमका दिए, सारे हो गई है मेरी सफाई। तो अब सफाई करने के बाद, सब काम करने के बाद लास्ट बारी होती है नाश्ता बनाने की। तो ये मैं भिगो के गई थी, चीला बनाऊंगी मैं। तो इसमें सूजी है, बेसन है, और थोड़ा सी आटा है, नमक मिर्ची पनीर का मसाला मिला रखा है मैंने। इसमें थोड़ा सा जीरा डाल रखा है, और थोड़ा सा इसमें मैंने कस्तूरी मेथी डाली, धनिया था नहीं, तो मैंने कहा चीला बना दी हूँ नाश्ते में। पतिदेव खाएंगे नहीं, पर एक खिला दूँगी क्योंकि दवाई खानी है ना उन्होंने, और मैं और ईशू खाएंगे, तो हमारे लिए बनेगा नाश्ता। तो इतना काम करने का ना भूख लग जाती है। अभी तो बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे क्या मतलब अभी है ही। फिर ये नाश्ता बनाने के बाद गैस साफ़ करो, फिर किचन साफ़ करो, बर्तन धो, अभी भी काम होते हैं सुबह के, तो बहुत काम हो जाते हैं। तो चलिए फिर आज का ब्लॉग भी यहीं पे समाप्त कर दूँगी, वरना बहुत बड़ा ब्लॉग बन जाएगा। तो चलिए कल को मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा आप सभी।